भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाकर रामचरितमानस का पाठ करो? पिछले दिनों बरेली में एक चर्च के सामने हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। लखनऊ के अंदर एक चर्च के सामने वहां पर हंगामा किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ा गया। क्या बजरंगबली जी ने आपसे कहा है कि चर्च में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ो? क्या भगवान श्री राम ने आपसे कहा है कि मस्जिद के सामने जाकर रामचरितमानस का पाठ करो? अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, रामचरितमानस का पाठ करना है, राम जी के मंदिर में जाइए, वहां से कुछ आशीर्वाद लेकर आइए अपने लिए और इस देश के लिए, लेकिन वतन को बांटने की कोशिश मत कीजिए। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये शिवालय की जिद में वतन ही ना होगा तो क्या बांटिएगा? आप इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा हिंदुस्तान बना रहे हैं। पूरी दुनिया में आप ऐसे विश्वगुरु बनेंगे, उनके धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से उनको यहां पे पूजा अर्चना इबादत प्रेयर नहीं करने दे रहे हैं। और आपकी नफरत की राजनीति रुक नहीं रही है। पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, फिर हिंदू को सिख से लड़ाओ, फिर हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, फिर हिंदू को हिंदू से लड़ाओ, दलित पिछड़े सवर्ण को आपस में लड़ाओ, लेकिन आपको धर्म में भी धंधा करना है। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चर्च में भजन और कीर्तन। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों में, कई दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। खास करके आपने देखा होगा क्रिसमस डे के दौरान जहां पर बजरंग दल के लोग चर्च में भजन और कीर्तन करते हुए नजर आए थे, वहां पे चर्चों पर हमला करते थे। लेकिन ये बात अभी तक थमी नहीं है, इसलिए बात कर रहा हूं। इस तरीके से चर्च पर भजन और कीर्तन हमलों पर संसद में इस तरीके से गरजे संजय सिंह। ये बात संजय सिंह ने संसद में भी उठाई। क्या किसी को आपने किसी ने आपको ये राइट दिया, अधिकार दिया है कि आप किसी चर्च में जाकर के वहां पे भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब संसद में कोई चीज बोली जाती है तो देश दुनिया उसे देखता है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ईसाइयों की तरफ से जिस तरीके से संजय सिंह लगातार इस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बहुत सारे ऐसे सांसद विधायक हैं जो लगातार मसीह समाज की ओर से आवाज उठाते नजर आए हैं। संसद में हाल ही में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया जिसमें देश में धार्मिक स्थानों की मर्यादा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर चर्चा हुई है। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि भारत का संविधान हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता, पूरी आजादी देता है। संजय सिंह ने संसद में यह कहा कि चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सभी धार्मिक स्थल लोगों की आस्था से जुड़े होते हैं, उनकी पवित्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति या संगठन किसी दूसरे धर्म की पूजा स्थल में जाकर के जानबूझ करके विवाद पैदा करता है तो यह देश में सामाजिक सौहार्द के लिए सही नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारी बातें उठाई गई हैं। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिस तरीके संसद में ये बात उठाई गई, संजय सिंह ने क्या कहा, आइए इस क्लिप को देखते हैं। आपने सदन में यह भी कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मंदिर जाइए, रामचरितमानस पढ़नी है तो राम मंदिर जाइए। तो कहां पढ़ना चाहिए और बताइए मुझे। कहने की क्या जरूरत पड़ी सदन में? बिल्कुल, तो आप एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए, ये हिंदू धर्म का अपमान है कि हिंदू धर्म का सम्मान है? आप चर्च में जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे? आप मस्जिद में जाके रामचरितमानस पढ़ेंगे? मस्जिद है रामचरितमानस पढ़ने के लिए, चर्च है हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। तुम्हारी नौटंकी के लिए तुम हिंदू धर्म को बदनाम करोगे? आप मुझे बताइए, आज जो ऑस्ट्रेलिया में हिंदुस्तानी रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, यूके में रहते हैं, डेनमार्क में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, उनको कितनी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है जब वो देखते हैं कि चर्च के सामने जाके आपके लोग हंगामा कर रहे हैं। दुनिया में जिन देशों में आपके लोग रहते हैं उनको अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं देखो आप क्या तो चर्च का सम्मान नहीं कर सकते, मस्जिदों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, इससे क्या मिल जाएगा आपको? अच्छा, एक सवाल, इससे हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ जाएगा। और ये दूसरी बात, हर चीज में हिंदू खतरे में पड़ जाता है। भैया, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, वित्त मंत्री हिंदू, कई राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू, सारे सांसद में ज्यादातर सांसद हिंदू, सारे विधायकों में ज्यादातर विधायक हिंदू, ज्यादातर आईएएस हिंदू, ज्यादातर आईपीएस हिंदू, सब कुछ, सारी व्यवस्था हिंदुओं के हाथ में, और फिर भी हिंदू खतरे में है। तो भैया चुल्लू पर पानी में नाक रगड़ के इस्तीफा दे दो। क्यों बने हुए हो देश के प्रधानमंत्री आप? अब बताइए। तो सिर्फ डरा डरा के आप हिंदुओं का वोट लेंगे? हम लोग सिर्फ डराने के एक इंस्ट्रूमेंट रह गए हैं, हम डराने के उपकरण हैं। हिंदुओं को डराओ खूब, फिर पाकिस्तान से डराते हो। पाकिस्तान की क्या हैसियत है? उनका बजट कितना है? 6,15,000 करोड़ रुपए भारतीय करेंसी में। उत्तर प्रदेश का बजट अकेले कितना है? 9 लाख करोड़ रुपए का बजट है। उनकी आबादी कितनी है? 23 करोड़ हमारी आबादी है। अकेले यूपी की आबादी है 25 करोड़। ऐसे मुल्क से आप पूरे देश को डरा रहे हो। दिन रात पाकिस्तान से डराते हो, पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान। अरे भाई, हम क्यों चले जाएं? तुम्हें शौक लगी है, तुम जाओ पाकिस्तान। जितना पाकिस्तानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, उससे ज्यादा भाजपाई पाकिस्तान का नाम लेते हैं। इनको ज्यादा प्यार है पाकिस्तान से, ये ज्यादा डराते रहते हैं। तो चले जाओ, तुम ही लोग जाओ वहां पाकिस्तान। तो मैं इस राजनीति के खिलाफ हूं।
ऐसे डराओ मत हिंदुओं को। हम लोग कोई डरपोक और डब्बू कौम नहीं है, तुम दिन रात हमको डरा डरा के हमारी तो मानसिकता खराब कर दिया आपने। जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है तो बहुत सारी ऐसे स्थानों पर पॉडकास्ट में संजय सिंह ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि कई जगहों में ऐसी खबरें सामने आई है जहां चर्च के अंदर जाकर के भजन कीर्तन किए गए हैं या माहौल को तनावपूर्ण बनाने की पूरी कोशिश की गई है। इस पर उन्होंने सरकार से सवाल किया, क्या सभी नागरिकों को अपने अपने पूजा स्थल पर शांति से प्रार्थना करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर संजय सिंह ने बहुत बड़ी बात उठाई है। उस समय प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे और वहां पर गृह मंत्री भी मौजूद थे। जिस तरीके से संजय सिंह जोर देते हुए कहा कि भारत एक विविधताओं का वाला देश है जहां अलग अलग धर्म में अलग अलग संस्कृति के लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग एक दूसरे की आस्था और धार्मिक स्थानों का सम्मान करें। उन्होंने संसद में यह भी कहा है कि देश में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सरकार को ऐसे मामलों पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए और उठाना चाहिए बड़े कदम, इस तरीके से, ताकि किसी भी समुदाय को डर या असुरक्षा महसूस न हो, किसी भी संगठन की इतनी हिम्मत ना हो कि जाकर के वो चर्च या भी किसी स्थान में जाकर के वो हमला करे या वहां पर प्रार्थना करे। दोस्तों, यह मुद्दा पूरे देश में चर्चा का विषय बना गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं? इस तरीके संजय सिंह ने यहाँ पर चर्च को लेकर के उठाया मुद्दा, क्योंकि जब कोई चीज संसद में उठाई जाती है तो उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है कि आखिर इस बात को रखा गया है, इसमें क्या कारण हो सकती है, क्या सच्चाई हो सकती है। लेकिन आप अच्छी तरीके जानते हैं भारत देश में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन के जो लोग हैं आए दिन चर्चों पर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। पुलिस प्रशासन, उनको ये मालूम है कि इनके संरक्षण में हमारी सरकार है, हम कुछ भी करेंगे तो पुलिस प्रशासन हमारी तरफ से बोलेगी, तो कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की पूरी मदद मिलती है। आए दिन ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। लेकिन जो संसद में आवाज उठी है, कहीं ना कहीं आज भारत देश में इस बात की चर्चा होना लाजमी है कि जिस तरीके के घटना और जिस तरीके से अमेरिका से लेकर के तरह तरह के देश भी आज हमारे भारत देश में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं कि वहां पर अधिकार छीना जाता है, मसीह समाज की या अल्पसंख्यक को पीटा जाता, मारा जाता है या उनके अधिकारों को छीना जाता है। तो आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।